नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द सत्य न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वीरेंद्र सैनी बने राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वाधान में पत्रकारों पर बढ़ते हमले बड़ी चिंता का विषय पर आज इंडियन न्यूज़पेपर समिति के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवित्र मोहन राय ने पत्रकारों पर हो रहे हैं हमले को चिंताजनक बताते हुए कहा कि पत्रकारिता जोखिमपूर्ण कार्य है। सच को उजागर करने वाले पत्रकारों को आज विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। कई मामलों में पत्रकारों को जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा गंभीर चुनौती बन रही है। कई मामलों में सरकारों की उदासीनता का खामियाजा भी पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवित्र मोहन राय ने कहा कि हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसको सुरक्षित करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान न होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज नेताओं, वकीलों, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है, लेकिन पत्रकारों के हित में कोई कानून नहीं बना है। वर्तमान समय के पत्रकार उपेक्षा के शिकार हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्री पवित्र राय ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के तर्ज पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कानूनी प्रावधान बनाया जाना चाहिए। महासंघ के दिल्ली प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अध्यक्ष वीरेंद्र सैनी ने कहा कि दिल्ली और आसपास के पत्रकार आए दिन प्रताड़ित होते रहते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र की ओर से उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पत्रकारों का भविष्य के प्रति आशंका बनी हुई है। श्री सैनी ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कानूनी प्रावधान किए जाने की जरूरत बताया। सेमिनार को संबोधित करते हुए पत्रकार संगठनों से जुड़े अरुण गोयल, सुरेंद्र वर्मा, जवाहर जेरत, पत्रकार विवेक शुक्ला, अजेश कुमार, संजय रॉय, एडवोकेट मलिका गौतम सहित कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवित्र मोहन ने दिल्ली एनसीआर यूनिट की स्थापना करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं जनभावना पत्रिका के संपादक वीरेंद्र सैनी को दिल्ली एनसीआर का अध्यक्ष और श्रीमती केडी मिश्रा को महासचिव नियुक्त करते हुए संगठन का विस्तार किया। श्री पवित्र राय ने कहा कि उनका संगठन देश के दूसरे प्रदेशों में पत्रकारों के हितों की रक्षा कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी संगठन पत्रकारों के हित में काम करेगा। सेमिनार में पत्रकार कुश अरोड़ा, विजेंद्र गोयल, राकेश कुमार, दीपक आनंद, सुरेश कुमार, तीर्थराज, हरि सिंह रावत, एस.के. दीक्षित सहित कई नामी पत्रकार उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का दिल्ली और एनसीआर का स्थापना दिवस था। इस कार्यक्रम में हम लोगों का एक सेमिनार भी हुआ है। जो पत्रकार के ऊपर जो बढ़ती हिंसा एक चिंता का विषय है, इसके ऊपर सेमिनार था। और आज हमारा प्रदेश का जो नया अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, वरिष्ठ संपादक जनभावना वीरेंद्र सैनी ने दायित्व ग्रहण किया और मैडम केडी मिश्रा महासचिव के पद ग्रहण किया। और लगभग 100 से ज़्यादा पत्रकार, संपादक दिल्ली और एनसीआर का इसमें शामिल थे। और इसमें सब लोग अपना अपना चिंता जताया। जो बढ़ती हिंसा हो रहा है संपादक के ऊपर, पत्रकार लोगों के ऊपर जो अटैक होता है, मर्डर हो जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट करता है व्यवस्था या सरकार। और आगे इस विषय के ऊपर हम लोग जो हायर अथॉरिटीज़ है उनका भी दृष्टि आकर्षण हम लोग करने के लिए ये तय किया गया। और जो लोग सब गेस्ट आए थे, अतिथि, सो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र में अच्छा काम जो किए हैं सबको हम लोगों ने बुलाया था। उन्होंने भी हमारा जो मत था उनका भी वही मत था। उन्होंने सब इस विषय के बारे में हमारा साथ देंगे आगे, ये भी वादा सब लोग किए हैं। और मैं सारे जो डेलीगेट्स हैं, हमारा जो मेंबर्स है और जो हमारा जो पदाधिकारी है, जैसे धीरज है हमारा राष्ट्रीय ट्रेजरर, वो रांची से है, वो भी रांची से आए हैं। और यूपी से भी इश्तियाक मोहम्मद और उनका साथी लोग सब आए थे। तो मैं सबको अपना धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का आज दिल्ली में स्थापना हुआ।
और हम देश भर के पत्रकारों की तरफ से पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर के सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए, जल्द से जल्द ये काम हो। सर, आज भी देश में कई ऐसे छोटे पत्रकार हैं जो प्रशासन के दबाव में उन पर एफआईआर कर दिया जाता है। उनको रोकने के लिए, जो खबर को सामने लाने के लिए कई ऐसे प्रयत्न करते हैं, वो जो आज भी झेल रहे हैं और कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसकी सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता उपाय किया जाए। और हम इसके लिए कानून में एक प्रावधान लाना चाहते हैं और हम इसके लिए जल्दी नवंबर को हम देश भर का पत्रकार संपादक लोग जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे इसी मुद्दे को लेके कि जो पत्रकार सुरक्षा का बात है, और इसका हम कानूनी तरीके से भी लड़ाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम एक PIL फाइल करने जा रहे हैं और इसे सरकार जैसे इसका एक पार्लियामेंट में एक बिल जैसे लाएगा सरकार, तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार एक बिल लाए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू प्रॉपर सेंट्रल लेजिस्लेशन। कई ऐसे राज्य में है, जैसे आप बिहार, झारखंड और बंगाल देख लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अगर एक पत्रकार अगर जमीनी स्तर पर गाँव के लिए विकास का करप्शन को विरोध में लिखता है या अपने टेलीकास्ट द्वारा वीडियो न्यूज़ प्रकाशित करता है, तो उनको रोकने के लिए प्रशासन कई तरह का उनको प्रयास करता है, दुर्व्यवहार करता है, झूठा एफआईआर करता, फंसा दिया था। आज भी जेल में ऐसे कई पत्रकार हैं, उनके लिए क्या है? नहीं, उनके लिए हम लोग पहले हम देखेंगे कि उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है और हम उनको सुरक्षा देंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक लीगल टीम भी हर जगह बना रहे हैं, इसलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट का दो बड़े जो वकील है उनको भी बुलाए थे। हर कार्यक्रम में हम वकीलों को भी साथ रखते हैं, स्टेट के लेवल से और नेशनल लेवल में भी अपना अपना एक लीगल टीम भी है, तो हम इसको एक व्यवस्था बना के उनको भी हम सहायता देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द सत्य न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।